एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियोस। सो गाइस, दिन भर आज मैंने बहुत काम किया है क्योंकि अब 27 रमज़ान हो गई और वक्त धीरे धीरे जा रहा है रमज़ान का, और दिल भी उदास हो रहा है क्योंकि जो है ना ऐसा मतलब लुत्फ़ जो है ना और दिनों में नहीं आता है। इतना हम लोग एहतमाम करते हैं रोज़ा जब खोलते हैं तो फाइनली हमने इफ़्तार किया। उसी वक्त मेरा भाई आ गया और जैसे वो आया ना, बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ, और जैसे इफ़्तार का टाइम हुआ उसी वक्त ये पहुँचा। फिर मैंने उसे खिलाया विलाया और अम्मी ने इतना सारा बैग भर के भेज दिया, तो सोचा कि अभी ओपन कर रही हूँ तो पहले अपने व्यूवर्स के साथ जो है ना शेयर कर दूँ। तो देखिए 2 जोड़ी जो है ना मेरे बेटे के लिए भेजा, और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मायके से मेरी अम्मी इतनी सारी चीज़ें नहीं भेजे, मैं नहीं लेना पसंद करती हूँ, लेकिन इस बार ईद पे मेरी अम्मी ने ज़िद करके मेरे लिए इतनी सारी चीज़ें भेज दी और मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि बेटी का जब मायके से ससुराल में इतने सारे ईदी वगैरह आते हैं ना, तो सच में ये बहुत ही इमोशनल वाला वक्त होता है। क्योंकि एक वक्त होता है कि जब हम मायके में सब मिल करके इतनी सारी ईद के लिए खुशियाँ इकट्ठा करते हैं, सब मिल के मेहंदी लगाते हैं और बहुत सारे इमोशन जो है ना जुड़े हुए होते हैं अपने फैमिली के साथ में। लेकिन अब ऐसा वक्त आ जाता है कि शादी हो गई है और अब अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ और ससुराल वालों के साथ ईद मनानी पड़ती है, और मैं हमेशा अपने घर वालों को बहुत मिस करती हूँ। तो देखिए 2 जोड़ी कपड़ा मेरे बेटे के लिए भेज दिया है और एक मेरे हस्बैंड के लिए भेजा है। हमारी खुद की जीन्स की फैक्ट्री है, तो मेरे हस्बैंड हमेशा मना करते हैं कि हमें जीन्स नहीं चाहिए होती है क्योंकि हम खुद देते हैं सबको ले जा कर के। तो मेरे पापा फिर भी ज़बरदस्ती हमेशा मेरे हस्बैंड के लिए एक लोवर ज़रूर लाते हैं, और आज तक सच बताऊं जब से शादी हुई है ना, मेरे हस्बैंड ने कभी लोवर नहीं लिया क्योंकि इनको जीन्स नहीं मिलता ससुराल से, इन्हें मिलता है लोवर। गाइस, एक रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग वीडियोज़ तो देखते हो, व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन कोई सब्सक्राइब नहीं करता, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। देखिए मेरे हस्बैंड को भी एक येलो कलर की टी शर्ट मेरे बच्चे से मैचिंग हो गई, एक लोवर था, और ये एक ड्रेस मेरे लिए भेजा है। मेरी बहन ने खुद अपने पैसों से लिया है जा करके। मैं बहुत मना कर रही थी कि अम्मी हमने 2 जोड़ी यहाँ पे कपड़े ऑलरेडी बना रखे हैं और 2 सिंपल ले लिया है पहनने के लिए, और ईद तो हमारी हर रोज़ होती है। माशाल्लाह मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमेशा शॉपिंग कराते रहते हैं, हर ज़रूरत की चीज़ें लेते रहते हैं। फिर भी इस बार मेरी बहन ने, अम्मी ने ज़िद किया कि नहीं इस बार मैं तुम्हें भेजूँगी कैसे भी करके। तो ये देखिए सिंपल सा मैंने बोला था कि मैंने वर्क वाला बहुत सारा यहाँ पे कपड़ा ले रखा, सब भरा पड़ा हुआ है। शादी में भी इतनी सारी अभी शॉपिंग करी थी, व्लॉग्स में आप लोगों ने देख रखे होंगे सारे, तो मैंने बहुत कपड़े ले रखे। फिर भी पता नहीं दिल क्यों नहीं भरता है इतने कपड़े लेने के बावजूद भी, और सारे ऐसे ही रखे रह जाते हैं। फिर नेक्स्ट ईयर जाके जब शादी वादी पड़ती है, जब जाके वो सारे ड्रेसेस रिपीट होते हैं, ऐसे ही पड़ा रहता है। तो ये देखें मेरा ये जोड़ा जो है ना बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, सिंपल था और लखनवी वर्क थे उस पर, तो बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। और कुछ चीज़ें मेरे मामू ने दुबई से भेजी है मेरी अम्मी को ईदी पे, तो मेरी अम्मी ने उन सारी चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें मुझे निकाल के भेजा है, और मैं मना करती रही फिर भी उन्होंने ज़िद किया। और गाइस ये खजूर दुबई की है, कसम बता रही हूँ, इतना अच्छा टेस्ट है ना कि ऐसा ओरिजिनल खजूर नहीं मिलता है इंडिया में। मैं खुद जामा मस्जिद जाके ऐसी खजूरें ढूंढती हूँ, लेकिन सारे इतने ज़्यादा मीठे होते हैं पता नहीं क्यों। और ये इतना अच्छा खजूर है शैम्पू का डब्बा जो कि मेरे मामू ने दुबई से ये सारी चीज़ें भेजी है, उनमें से सारी चीज़ें मेरी मम्मी ने थोड़ी थोड़ी निकाल के मुझे भी भेजे हैं। तो एक शैम्पू मुझे भी इधर भेज दिया है, एक ये मॉइस्चराइज़र डव का, इतने बड़े बड़े साइज़ में। हमने कहा कि अब तो ठंड चली गई है, मत भेजिए, मेरे पास इतना बड़ा यहाँ पे रखा हुआ है फ्रूट्स का। तो उन्होंने बोला नहीं रख लेना, अपने पास यूज़ करना, कुछ दिन अच्छे से अपने स्किन का केयर करना। तो मैं हंसने लगे, हमने कहा चलो कोई नहीं। और एक ये पेयर्स का साबुन है, सब पे अरबी लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि ये दुबई का ब्रांड है और वहाँ पे अरबी ही चलती है। और मेरे मामू ने परफ्यूम भी भेजा था वहाँ से, तो मेरी अम्मी ने मेरे लिए भी भेज दिया, वहाँ अपने पास जो रखना था रखा और बाकी मेरे लिए भेज दिया। और इसकी इतनी अच्छी स्मेल है ना कि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद आई है, और भी ख्वाहिश इन्होंने कर दी है कि इनको और चाहिए इसमें का परफ्यूम। तो मेरे सेकंड वाले मामू आने वाले हैं तो वो लेकर के आएंगे। और गाइस सच बता रही हूँ, ये पोटली देख करके ना मुझे सच बता रही हूँ बहुत ज़्यादा रोना आया था, और शायद से आप लोग भी इमोशनल हो जाओगे कि माई कितनी अच्छी होती है ना। मेरे मामू ने ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत भेजे थे कि खाना तुम
लेकिन मेरी अम्मी ने उसमें से निकाल के मेरे लिए थोड़ी-सी पोटली बना कर के भेजी। और सच बता रही हूँ, इतना रोना आ रहा था मुझे देख कर के कि कितनी मोहब्बत होती है ना एक माँ को अपनी औलाद से। और देखिए मेरे पास इतने सारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं, मैं मना करती थी कि अम्मी आप खाना यहाँ पे भेजने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है ना भेज दिया। और ये होती है माँ की मोहब्बत, ठीक है। और देखिए 4 थी इसमें की चॉकलेट, लेकिन मेरे बेटे ने 2 खा लिया और 2 हैं ये जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए ये भी जो है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और अभी अभी फ़िलहाल तो 1-2 हैं फ्रिज में, बाकी 2 तो उसी वक्त फटाफट मेरे बेटे ने खा लिया, थोड़ी बहुत मैंने खाई थी, क्योंकि एकदम जैसे यहाँ पे 5 स्टार होता है ना टेस्ट में, वैसे ही है सेम। ये भी दुबई का था, तो भाई दुबई का एक नाम होता है। तो देखिए मैंने अपने पापा के लिए एक कुर्ता लाया था, पीछे मैंने जो व्लॉग डाला है उसमें दिखा दिया है। तो मैंने कुछ चीज़ें जो है ना अपने घर वालों के लिए भेजने के लिए भी रख लिया है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे रात में बनाई फटाफट बिरयानी, क्योंकि मेरा भाई आया हुआ है, तो मैंने सोचा कि कुछ अच्छी चीज़ उसको बना के खिला देती हूँ, नेक्स्ट डे चला जाएगा। मैंने बहुत रोका लेकिन रुका नहीं, और इतनी अच्छी मुरादाबादी बिरयानी बनी थी कि क्या ही बताऊँ, बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें जो भेजने की थी अम्मी के लिए मैंने निकाल दिया, लेकिन उनके लिए नया सूट मैं अभी नहीं ले पाई थी। पापा के लिए तो कुर्ता ले लिया था, तो मैं यहाँ पर आ गई और फटाफट मेरे घर के पास में एक छोटी सी मार्केट है, वहाँ से एक ड्रेस लिया अपने अम्मी के लिए, और मेरे कुकर का रबड़ ख़राब हो गया तो वो लिया, और अपने बेटे भाई के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें ले ली, क्योंकि ये दोनों अकेले थे घर में, तो सोचा इनको भी कुछ खिला देती हूँ और खुश भी हो जाएंगे लोग देख करके। तो हम ढेर सारी चीज़ें ले आए। या मेरा बेटा कितना एक्साइटेड हो रहा देख करके, और जैसे हम लोग को देखा तो फ़ोन निकालने की कोशिश कर रहा था मेरे भाई की। और ये देखो इतना सारा सामान लेकर के आई, लेकिन ये एक्साइटेड नहीं हुआ, लेकिन जब घर में अंदर आया ना तो फिर इतना ज़्यादा खुश हुआ, ढूंढने लगा अपने पसंद की चीज़ें, इन्हें चुपा चुप और जो है ना थोड़ी बहुत चीज़ें स्मूदी वगैरह बहुत पसंद है। और जो नज़दीक की मार्केट है ना हमारे यहाँ पे अच्छे कपड़े ज़्यादा नहीं मिल रहे थे, मुझे एक कॉटन का पसंद आया यही वाला। मैंने अम्मी से बोला कि हम आएंगे ना जब वहाँ पे तो आपके लिए अच्छा सा सूट लेकर के आएंगे। अभी फ़िलहाल ये जो है ना कॉटन में आपके लिए ले लिया, क्योंकि ईद के लिए उनका हैवी बना दिया है मेरी बहन ने। तो ये 700 के करीब मुझे दिया है ये सूट, लेकिन बहुत अच्छा 3 जोड़ी कपड़े मैंने अपने अम्मी के लिए रख दिया है एक्स्ट्रा, जो कि मेरे पास अभी न्यू थे, अम्मी मेरी ड्यूटी में यूज़ कर लेती हैं। और बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा में थी मैंने सारी चीज़ें रख दी। और फिर मीठे में फटाफट खड़े होकर के यहाँ पे ब्रेड का मैंने कस्टर्ड के साथ एक स्वीट बनाया, जो कि बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है, और मैंने एक बार रमज़ान में बनाया था, तो सोचा इन लोगों को खिला देती हूँ। और बहन मेरी कॉल करके तारीफ़ भी कर रही थी कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। जब मेरा भाई जा रहा था तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, ज़्यादा वीडियो कैप्चर नहीं कर पाई। गाइस वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट